दोस्तों आप मान लीजिए कि एक मोटरसाइकिल खरीदने गया है और आपका मोटरसाइकिल का दाम 2.5 लाख है। साइकिल का दाम कितना 2.5 लाख है। तो इसमें क्या आपका 25% का छूट मिल रहा है। 25% छूट मिलने के बाद मोटरसाइकिल का दाम कितना होगा। यहाँ पे आपको क्या बोला कि आप एक मोटरसाइकिल खरीदने गया और आपका मोटरसाइकिल का दाम 2.5 लाख है। आप कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा कि कौन सा मोटरसाइकिल का दाम 2.5 लाख है। तो 2.5 लाख है, उसमें आपको कितना छूट मिल रहा है, 25% का छूट मिल रहा है। तो छूट मिलने के बाद आपका मोटरसाइकिल का दाम कितना है। तो आइए हम लोग आज का इस वीडियो में सीखेंगे कि आपको मोटरसाइकिल में 25% छूट दिया तो कितना हम लोग को कुल मोटरसाइकिल का दाम होगा। देखिए आप कोई भी मोटरसाइकिल या कुछ भी बड़े चीज खरीदने जाएंगे तो आपको क्या होता है, यहाँ पे प्रतिशत में ही छूट दिया जाता है। जैसे 30% में छूट दिया जाएगा, 20% में छूट दिया जाएगा, 25% में छूट दिया जाएगा आपको। तो आपको परसेंटेज निकालने नहीं आएंगे तो आप छूट को कैसे निकाल पाएंगे। तो आइए ना आज का इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज को निकालने सीखेंगे कि आपका 2.5 लाख का मोटरसाइकिल के दाम में 25% का छूट मिलने के बाद कितना दाम होता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि प्रतिशत को कुल मोटरसाइकिल कुल मोटरसाइकिल का दाम कितना दिया गया है। यहाँ पे दाम हम लोग को यहाँ पे कितना दिया गया है आपका, तो 2.5 लाख दिया गया है। और हम लोग को यहाँ पे छूट कितना मिल रहा है, छूट दिया जा रहा है। तो हम लोग को यहाँ पे कितना परसेंट का छूट दिया जा रहा है, 25%। तो आइए ना हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या है, सबसे पहले कुल मोटरसाइकिल के दाम यहाँ पे लिख लेना है। तो 2.5 लाख है, यहाँ पे 2.5 लाख लिख लेते हैं। और कितना प्रतिशत का छूट दिया, 25%, गुने में 25 लिखाएगा। और यहाँ पे परसेंटेज है, देखिए प्रतिशत को जैसे हम लोग हटाएंगे ना तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुना में 1/100 सट जाएगा। क्या होगा यहाँ पे 1/100 सट जाएगा। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पे 25 है और 1 को गुना करेंगे तो 25 रह जाएगा और बटे में 100 है तो 100 ही रह जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे कि 25/100 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे जीरो है, जीरो जीरो से जीरो खत्म, 2 जीरो यहाँ पे था, 2 जीरो खत्म। अब यहाँ पे आपका कितना बचा, तो यहाँ पे आपका बचा 2500 और गुने में 25। हम लोग 2500 और गुने में 25 करेंगे तो कितना आएगा आपको यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 2500 गुने में 25 कर लेते हैं। 25 है और 25 है, जीरो जीरो 25 हासिल रहा 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हो गया। फिर यहाँ पे आपका जीरो जीरो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ पे जीरो हासिल रहा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 0 0 5 2 6। यानी कि यहाँ पे आपका कितना कुल निकल के आया, तो यहाँ पे निकल के आया 62,500। यहाँ पे आपका 62,500 निकल के आया मोटरसाइकिल में। यानी कि डिस्काउंट आया, यानी कि 2.5 लाख का मोटरसाइकिल है। अब 25% हम लोग को छूट देगा तो यहाँ पे 62,500 सॉरी, यहाँ पे क्या होगा आपका 62,500 निकल के आया। यानी कि आपको यहाँ पे 62,500 डिस्काउंट दे रहा है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे तो कुल मोटरसाइकिल में 62,500 घटाएंगे तो हम लोग को मोटरसाइकिल का दाम पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कुल मोटरसाइकिल कितना आपका 2.5 लाख है, 2.5 लाख है। इसमें क्या किया हम लोग 62,000 को क्या करेंगे, घटा देंगे। 62,000 को घटाएंगे तो 2.5 लाख में हम लोग 62,000 को घटाएंगे, कितना आपका 4 जीरो और यहाँ पे 2 जीरो और 5 है और 6 और 2 है। देखिए इसको हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे 0 0, फिर यहाँ पे 5, 9 में 2 जाएगा तो 9 में 2 जाएगा 7 और यहाँ पे 4 ऐसे ही पहचान लेंगे, 14 14 में 6 जाएगा तो 7 8 9 10 11 12 13 नहीं 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे 1 है। यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 1,87,500 आपका कुल मोटरसाइकिल के दाम निकल के आया। यहाँ पे आपका कुल मोटरसाइकिल के दाम यहाँ पे कितना निकल के आएगा, तो 1,87,500। देखिए आपको यहाँ पे कोई भी प्रतिशत निकालने बोला, जैसे कि यहाँ पे 25% बोला तो यहाँ पे हम लोग 25 लिख दी कुल अमाउंट। कोई भी परसेंटेज यहाँ पे निकालने बोला जो यहाँ पे कुल अमाउंट दिया रहेगा। जैसे मोटरसाइकिल था 2.5 लाख दिया था, यहाँ पे 2.5 लाख लिख दिया और 25% यहाँ दिया था। 25% को क्या किया हम लोग, इसको रुपए में बदल दिया। यानी कि इसको जैसे प्रतिशत को हटाए 1/100 सट गया यहाँ पे। अब इसको कटाए और यहाँ पे 25 था, कटा के जितना यहाँ 2500 आया और यहाँ पे 25 में गुना किए, जितना यहाँ पे आपका निकल के आया यानी कि इतना आपको डिस्काउंट दे रहा है। 25% मतलब यहाँ पे हम लोग इसको रुपए में चेंज किए, प्रतिशत को रुपए में चेंज किए तो यहाँ पे आपका क्या निकल के आया कि 62,500 आपका क्या इसमें दे रहा है, आपका डिस्काउंट दे रहा है। 2.5 लाख में से 62,500, 2.5 लाख में हम लोग 62,500 को घटा दिए, कुल अमाउंट में घटाए। जैसे कि यहाँ पे कुल अमाउंट 250 था, 2.5 लाख था, तो 2.5 लाख में हम लोग यहाँ पे 62,500 घटाए तो आपको यहाँ पे क्या निकल के आया, 1,87,500 निकल के आया। यानी कि आपका मोटरसाइकिल का कुल दाम कितना आ गया निकल के यहाँ पे
87,500 निकल के आया। अगर आपको यहाँ पे 25 की जगह पर 30 देता तो यहाँ भी हम लोग 30 निकाल के इस तरह से कटा के यहाँ पे इस तरह से आपका आंसर आ जाता। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रतिशत निकालने आ गया होगा। अगर आ गया आपको प्रतिशत निकालने के लिए और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरह से शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।